अब संजीव झा को ले आइए, डिबेट बिहार पर चली गई। संजीव झा, संजीव भाई बोलिए, अब आप बताइए, ये जो सुप्रीम कोर्ट गया मामला, ये बंगाल का चुनाव इतनी बार सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा है बार बार, सही है क्या ये? देखिए मानक, मुझे लगता है कि ये इस देश की डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, और इसलिए नहीं है कि जब इलेक्शन कमीशन पे भरोसा खत्म हो जाए तो फिर जो स्टेक होल्डर इस तरह का काम करते हैं कोर्ट क्यों जाते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं रहा। और भरोसा क्यों नहीं रहा, अगर आप तुलना करेंगे तो देश को समझ में आएगा। चुनाव बंगाल में भी हो रहा था, चुनाव आसाम में भी हो रहा था। बंगाल में लगे 490 ऑब्जर्वर और 30 ऑब्जर्वर, और आसाम में लगे 1 ऑब्जर्वर। बंगाल में ट्रांसफर पोस्टिंग हुए 490 और आसाम में हुए 1। काउंटिंग में आसाम में तो नहीं लगा ना, बंगाल में लग रहे हैं केंद्रीय कर्मचारी, आसाम में तो नहीं लग रहा। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का ध्यान रख रही है चुनाव इलेक्शन कमीशन, अपोजिशन या बाकी स्टेक होल्डर का नहीं रख रहा है, और इसलिए भी बातें हो रही हैं। अभी आपने कहा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे जो 27 लाख वोट काटे गए, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी वैध वोटर को वोट कराना है। क्या हुआ भाई, इन्होंने जो भी ट्राइब्यूनल बनाया उसने 146 वोटर को ऐड कराया, जांच किया, 136 वोटर्स उसमें वैध पाए गए। इसका मतलब है कि 90% वैध वोटर्स थे जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला। बिल्कुल ठीक कहा सपा के प्रवक्ता ने कि जो अमित शाह जी कह रहे थे उल्टा लटकाना, उन्होंने डेमोक्रेसी को उल्टा लटकाया है, लोगों के अधिकार को उल्टा लटका दिया। तो फिर कैसे इलेक्शन कमीशन पे भरोसा हो, क्यों नहीं लोग सुप्रीम कोर्ट जाए? और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश के जनतंत्र के लिए ये बहुत अच्छे इंडिकेटर्स नहीं है कि आज इलेक्शन कमीशन में इस देश के जो पार्टिसिपेंट हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनका भरोसा नहीं है। बार बार इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन के भरोसा को तोड़ा है। संजीव झा, बार बार ऐसा दिखा। संजीव झा, आपको तो चुनाव आयोग के साथ साथ हाईकोर्ट की जज में भी भरोसा नहीं है? आप तो कह रहे हैं हाईकोर्ट की जज के सामने भी पेश नहीं होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, हमें संविधान ने जो अधिकार दिया है हम उस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमने हाई कोर्ट में यही कहा कि हमें जस्टिस में पूरा भरोसा है, और कोर्ट के कारण ही अरविंद केजरीवाल बाहर हैं। लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि अगर अक्यूज चाहे तो वो पेशी ना हो और वकील को भी ना भेजे, कहीं नहीं लिखा है ये। नहीं 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 नहीं, एक बात बताइए, रिक्यूजल का पिटीशन डाला आपने, वो रिजेक्ट हो गया, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। ये देश गांधी का देश है। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मुझे कोर्ट पे पूरा भरोसा है, कोर्ट के कारण ही हम बाहर निकले। लेकिन जिस पर्टिकुलर उन्होंने सारी चीजें कोर्ट की, लंबा समय लग जाएगा कि हमें क्यों लगता है कि इस जज के सामने न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा जिनके बच्चे को केंद्र सरकार अपने पैनल पे रखा हो, वही जो हमारे खिलाफ एफआईआर हो रहा हो, वही उसको केस दे रहा हो और रीजनेबल केस दे रहा हो, तो जिसके बच्चे का फ्यूचर सरकार के हाथ में हो और सरकार के खिलाफ हमें न्याय कैसे मिलेगा? कारण दिए। लेकिन उसके बावजूद देश में पहला उदाहरण है, यहां तो जज केवल किसी के सेंस में ही, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में एक जस्टिस के बेटे प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्होंने रिक्यूज कर दिया, उन्होंने उसमें जस्टिस डिलीवरी में शामिल नहीं हुए। पर उनको क्यों ऐसा है कि उन्हीं को होना चाहिए? तो ये बड़ा विषय है, रोहन बोलिए, बड़ा विषय है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि ये देश की डेमोक्रेसी को अगर कोई स्टेक पे रखा तो जनता उसको स्टेक पे रखे। हमको ये करना है। अगर कोई भी लॉयर फैमिली है तो जनरली होता है, अगर एक जनरेशन है दूसरे, अगर आप रिश्ता देख के तय करेंगे कि मुझे इस जज के सामने नहीं जाना है, तो संविधान के चिथड़े तो आप लोग उड़ा रहे हैं। आपको किसने आबादी अधिकार दे दिया? आप संविधान का नाम ही मत लड़िए। आपको हर चीज में अपनी सगवड़, अपनी सहूलियत, राजनीति बदलनी है, इमोशनल कार्ड खेलना है। मैं वही कह रहा हूं, आप लोग सब अपने विक्टिम कार्ड के चक्कर में देश की संवैधानिक संस्थाओं पे हमेशा हमला कर रहे हैं। कल तक चुनाव आया था, सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला चालू हो गया। आज 27 लाख लोगों को, अरे भैया आपके पास कोर्ट था ना, इतना समय था, वहां जाके क्यों आपने अपनी लॉजिक नहीं रखी? वहां जाके को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ एक्ट की बात नहीं करी। यहाँ पे मीडिया ट्रायल रोहन, अब ईमानदारी से 1 मिनट, रोहन बीजेपी प्रवक्ता के नाते लीजिए, बोलिए, कंप्लीट करिए। 10 सेकंड। मैं मानक जी ये कहता हूं कि भाजपा मजबूत जो है, उनके जो कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास के कारण मजबूत है। आप लोगों को ये समझ में नहीं आती केमिस्ट्री, इसीलिए आप संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर वार करके ठीक है। अब रोहन एक बात बताइए मुझे, आप बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते मत बोलिएगा, एक आम आदमी, हिंदुस्तान का एक नागरिक, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते बोलिएगा। 27 लाख लोग अगर एक स्टेट के इलेक्शन में वोट ना डाल पाए, उनके जो अपील हैं उनको अपीलेट ट्रिब्यूनल सुन ही ना पाए,
क्या ये उनके साथ नाइंसाफी नहीं है, लोकतंत्र के साथ बिल्कुल नाइंसाफी नहीं। नहीं मैं है? आपको मानक जी पूरी प्रक्रिया, क्योंकि एसआईआर पे मैं कम से कम 22 डिबेट कर चुका हूं। एवरीडे एसआईआर का जो बुलेटिन होता था मानक जी, तब हर पक्ष को अधिकार था कि अगर किसी भी वोटर का नाम नहीं है, आप जाके अपील फाइल कर दी। मैं चैलेंज के साथ आपके डिबेट में कहना चाहूंगा कि अब जाके देखिए टीएमसी ने पूरी प्रक्रिया में कितनी अपील फाइल की है। मेरा सवाल वहां पे है, आप बोल रहे हैं कि 27 लाख लोग, जब आपको एवरीडे अपील फाइल करने का अधिकार था, आपकी पार्टी ने जाके क्यों नहीं किया? आप क्या वेट कर रहे थे ड्राफ्ट लिस्ट आने का? ड्राफ्ट लिस्ट के पहले मानक जी इनके पास अधिकार था, पर कोई सबूत नहीं था, सिर्फ ड्राफ्ट लिस्ट करने के लिए। शीतल जी, क्लोजिंग कमेंट में आपको दे रहा हूं। ये केजरीवाल जी के इस कदम पर आपकी क्या राय है कि हाईकोर्ट की जज के सामने हम पेशी नहीं होंगे, वकील भी नहीं भेजेंगे? नहीं, इंडिविजुअली वो ऐसा फैसला ले सकते हैं अगर ये कानूनन कोई गुनाह नहीं है तो। मुझे नहीं लगता कि कोई कानूनन गुनाह है, एक नैतिक सवाल है। ऐसा भी तो नहीं हुआ था कि वर्किंग जजेस सुप्रीम कोर्ट के चार निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। हमारे 80 साल के इतिहास में तो ये नहीं था। ऐसा हुआ है तो हमारे यहाँ शंकाएं बहुत उच्च स्तर पर है। और इन जज महोदया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 4 रिटायर्ड जजेस ने लेख लिखकर उनको रिक्यूज करने की सलाह दी है। तो सिर्फ केजरीवाल की बात नहीं है, वो बात तो बहुत गंभीर है। जो बात केजरीवाल न हो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन क्या ये परंपरा ठीक है कि आप जहां जिस मामले को सुन रही हो, आपके बच्चे उसमें प्रैक्टिस करने वाले सॉलिसिटर के साथ जूनियर हो और आपको ज्यादा फेवर दिया जाए? जूनियर और भी दूसरे हैं, उसमें चार्ट लगाया गया है कि इनको इतने प्रतिशत केसेस दिए गए, दूसरों को नहीं दिए गए। क्या आप इसको ठीक समझते हैं कि एक महिला महाराष्ट्र में 1 साल पहले तक एक राष्ट्रीय दल की प्रवक्ता के तौर पर टीवी चैनलों पर बैठे और 1 साल बाद हम उन्हें हाई कोर्ट के जज के रूप में स्वीकार करें? ये सब ठीक है क्या? देखिए, ये भी बहुत गंभीर सवाल है और गंभीर सवालों को लोकतंत्र में अनुत्तरित छोड़ना बिल्कुल सही है। ओके, ऑल राइट। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेहमानों का राष्ट्र की बात में आज आने के लिए। दर्शकों पे छोड़ रहा हूं। शीतल जी ने जो कहा उस पर आप बताइएगा, आपको क्या लगता है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।